नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं, चाहे वो हमारे आपके समय की बात हो, हमारे पेरेंट्स के समय की बात रही हो, हमारे बड़े भाई बहन बच्चों की बात रही हो, शादी से रिलेटेड, हम सुनते हैं कि हर कोई चाहता है कि कुंडली मिलान किया जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग अ कुंडली मिलान, इसकी कहीं कोई मांगलिक तो नहीं है कि कहीं लड़का मांगलिक तो नहीं है या लड़की मांगलिक तो नहीं है। आखिर क्या है ये मांगलिक और क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट? दोस्तों, आप यकीन कीजिएगा, कुछ एक ऐसे वीडियोस भी इन द रीसेंट पास्ट देखे ऑफ अ फ्यू पीपल हु टेंड टू लिव ऑन नेगेटिव पब्लिसिटी, और जो ये सोचते हैं कि वही इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों के बारे में हर चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल के, बिना कुछ जाने समझे। उन वीडियोस में यहाँ तक कि उन्होंने जो तर्क दिए और जो बातें बताई वो गलत भी थी, वो एक सेपरेट टॉपिक है, किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी मांगलिक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया और उसको एक तरीका बताया गया पागल बनाने का। कुछ हद तक सही भी है। जिस तरीके से इंडिया में हैंडल किया गया है, जिस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट हैंडल किया जाता है कि लड़का मांगलिक है तो ख़राब है, लड़की मांगलिक है तो ख़राब है, दोनों अगर मांगलिक है तो शादी हो सकती है। कुछ जगह ऐसा भी पंडित बता देते हैं कि 32 साल के बाद मांगलिक का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, या 42 साल के बाद या 52 साल के बाद मांगलिक का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आज मैंने सोचा कि इसी के ऊपर डिस्कस किया जाए कि आखिर ये मांगलिक चीज़ क्या है और क्या ये सिर्फ मांगलिक देख लेने से सारी चीज़ें रिलेटेड कवर हो जाती हैं। दोस्तों, मांगलिक शब्द का अर्थ पूरा तब बनता है जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह जो विराजमान है वो इस तरीके से विराजमान हो कि उसका इफेक्ट डायरेक्टली व्यक्ति के खुद के ऊपर, व्यक्ति के परिवार के ऊपर, स्पाउस के ऊपर और स्पाउस के पेरेंट्स के ऊपर और एज के ऊपर, खुद की और स्पाउस की और बच्चों के ऊपर आता हो। अब मंगल ग्रह का जब इफेक्ट आता है खुद के ऊपर या स्पाउस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर, क्योंकि घर का मतलब है स्वयं, स्पाउस, बच्चे एंड टू सम एक्सटेंट पेरेंट्स, या खुद की उम्र के ऊपर या स्पाउस की उम्र के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर, तो मंगल ग्रह का इफेक्ट ऐसे में मांगलिक माना जाता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को टेक्निकली थोड़ा समझते हैं वो लोग समझेंगे जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुंडली में मंगल ग्रह अगर जन्म लग्न के भाव में बैठा हो, दूसरे स्थान में बैठा हो, चौथे स्थान में बैठा हो, सातवें भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, या द्वादश भाव में बैठा हो, यानी 12वें स्थान में बैठा हो, जब जब मंगल ग्रह इन भावों में विराजमान होते हैं तब तब उस कुंडली को मांगलिक कुंडली की संज्ञा दी जाती है। शादी के पर्पज से ही ये बेसिकली देखा जाता है। अब दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वाइल मांगलिक वर्ड शादी के पर्पज से सिर्फ देखा जा रहा है, लेकिन ये इफेक्ट मंगल ग्रह का, प्लीज़ बेयर इन माइंड, इस डाउट को दूर कर दीजिए कि अगर मंगल ग्रह इन भावों में बैठे हैं कोई मांगलिक है तो वो सिर्फ स्पाउस के लिए नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। हर कोई वो रिश्ता जो उस व्यक्ति से एसोसिएटेड है, जो उन भावों के द्वारा दर्शाया जाता है,
वो मंगल ग्रह से इफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग स्पाउस। अगर मंगल ग्रह दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में बच्चे और स्पाउस के पेरेंट्स और खुद की एज, ये तीन चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती हैं। उसमें स्पाउस को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मंगल ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हुए हैं और किस किस को इफेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ शादी के लिए ये देख लेना कि कोई मंगलिक नहीं है, एक सही तरीका नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है उसको ओवरऑल तरीके से समझना। अब देखते हैं कि मंगल ग्रह के इफेक्ट कैसे आते हैं, मंगलिक होने से आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, बहुत पुराने समय से यही बताया जा रहा है कि अरे लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है। अरे भाई, अगर कोई मंगलिक है तो उसका स्पाउस तो मर जाएगा, उनके झगड़े होंगे, शादी टूट जाएगी। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मंगलिक है तो इसके इफ़ेक्ट्स कैसे आ सकते हैं। उसके इफ़ेक्ट समझने का आज मैं आपको बताता हूँ। अगर मंगल भाव लग्न भाव में बैठे हुए हैं मंगल अगर, तो उसका इफ़ेक्ट घर बसाने में माता के ऊपर, स्पाउस के ऊपर और स्पाउस के पेरेंट्स के ऊपर डायरेक्टली आएगा। व्यक्ति अपने स्पाउस से झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, स्पाउस को चोट लग सकती है, घर बसना मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपने घर के अंदर ही गुस्सा आएगा, अपने घर के लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा। स्पाउस के पेरेंट्स के ऊपर लड़ाई करेगा, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा करेगा, स्पाउस के, उनसे झगड़ा करता रहेगा, स्पाउस को चोट लग सकती है। बेसिकली देखिए, मंगल ग्रह खुद से डाइवोर्स नहीं करवाते जाके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि मंगल ग्रह झगड़ा करवा देते हैं। जब झगड़ा होता है और सामने वाला व्यक्ति भी अगर झगड़े में उतर जाए, दोनों झगड़े में आ जाएंगे, तो ऐसे में फिर सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये डाइवोर्स हो जाते हैं मंगलिक के होने में। चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं स्पाउस को, और व्यक्ति की खुद की, जिनके लग्न भाव में मंगल बैठे के मंगलिक कर रहे हैं, उनकी खुद की एज भी कम हो जाती है। उनकी एज, एक लंबी उम्र ऐसे में मानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये एक फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता। अगर कुछ हॉरोस्कोप के और ऐसे फैक्टर्स हैं अच्छे जो एज को लंबा कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ अगर मंगल एज को काट रहे हैं तो दूसरे फैक्टर्स बढ़ा भी सकते हैं, तो इसलिए उसको ओवरऑल देखना जरूरी हो जाता है। अगर मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे में फिर से एक तो स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं उनसे झगड़ा रहेगा, उनके साथ प्रॉब्लम बनी रहेगी, साथ में अपने खुद के बच्चे होने में मुश्किल आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो सकती है, बच्चों से झगड़े रह सकते हैं। एंड समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर स्पाउसेस एज, दैट इज दिस एस्पेक्ट, जिसमें कि दूसरे भाव में बैठे हैं और स्पाउस की एज को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये एक डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज, कुछ प्रोबेबिलिटी उसकी बन जाती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस केस में स्पाउस को चोट लगना, स्पाउस को हानि होना या स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े होना, वो डायरेक्टली उतना नहीं होगा जितना बिकॉज ऑफ स्पाउस के पेरेंट्स होगा, जितना बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन होगा, या एक ओवरऑल घर के माहौल के लिए होगा, बिकॉज यहाँ पे भी घर का माहौल खराब हो सकता है। तीसरा आता है, अगर मंगल बैठे हों चौथे भाव में, चौथे भाव में बैठे हैं तो घर का माहौल तो खराब होगा ही होगा, और साथ में खुद की मदर के लिए भी डेंजरस और स्पाउस के लिए भी डेंजरस। ऐसे में स्पाउस के साथ झगड़ा भी होगा, स्पाउस के साथ मार पिटाई भी हो सकती है, चोट लग सकती है स्पाउस को,
गहरी चोट लग सकती है स्पाउस को। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कोई बहुत प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है, ना ही अपने बच्चों के साथ कोई बहुत प्रॉब्लम होने की संभावना है, एक्सेप्ट कि अपने घर में आप हमेशा परेशानी करके रखेंगे, घर को बसाना एक मुश्किल से कर देंगे। दोस्तों, ये मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जहाँ पे कि हम भावों को देख रहे हैं हॉरोस्कोप के, लेकिन हो सकता है कि कई बार भाव को इफेक्ट ना करते हो। जैसे चौथे भाव में बैठे हैं तो बच्चों को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर पंचमेश के ऊपर दृष्टि आ गई तो बच्चों को भी इफेक्ट कर देंगे, या अष्टमेश पर दृष्टि आ गई तो वो स्पाउस के पेरेंट्स को भी इफेक्ट कर देंगे, जो इन नॉर्मल कोर्स नहीं कर रहे हैं चौथे भाव में बैठ के। अब आते हैं, अगर मंगल 7वें भाव में बैठ जाएं तो आप मान के चलिए कि शादी डिले होने की बहुत संभावनाएं हैं। 7वें भाव में बैठे हुए मंगल बहुत ज़ोर से, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वे से शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, शादी डिले करते चले जाते हैं। शादी अगर हो भी जाए किन्हीं और कारणों से, दूसरे पैरामीटर जो हॉरोस्कोप के हैं उनको देखते हुए, तो स्पाउस के साथ झगड़े आप मान के चलिए होते ही होते हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि ऐसी हॉरोस्कोप्स में स्पाउस के साथ झगड़े ना हो। चोट लगना स्पाउस को या स्पाउस को एक्सीडेंट होना, वो सब चीज़ें ऐसे में कम है। मेन इशू झगड़ों का हो जाता है और स्पाउस भी गुस्से वाला हो जाता है। झगड़ा एक तरफ से, आपकी तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से क्रिएट हो जाएगा। स्पाउस भी झगड़ा करेंगे, आप भी झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मार पिटाई कर सकते हैं, हेल्थ खराब हो सकती है स्पाउस की। ये चीज़ों का फर्क पड़ता है। अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो स्पाउस के पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो सकती है, व्यक्ति की खुद की हेल्थ खराब हो सकती है। आप मान के चलिए कि व्यक्ति की खुद की हेल्थ खराब होगी ही होगी, अनलेस कि अष्टम भाव में मंगल स्वराशि अपनी खुद की राशि में हो या उच्च के बैठे हुए हों, तो भी ऐसा नहीं है कि हेल्थ खराब नहीं होगी। थोड़ा सा अगर हेल्थ खराब होने का फैक्टर 100 होना था इन अदर केसेस, तो इन केसेस में शायद 70 पे आके रुक जाएगा, लेकिन हेल्थ डिस्टर्ब खुद की होगी ही होगी। अष्टम भाव में स्पाउस से डायरेक्ट झगड़ा नहीं होगा, स्पाउस से डायरेक्ट आपको एक तरीके से स्पाउस की हेल्थ खराब नहीं होगी, लेकिन स्पाउस के पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी खुद की हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी खुद की उम्र में एक कटौती आ जाएगी। अगर 100 साल जीना था तो हो सकता है 90 साल जिए। घर में यहां पे भी आप झगड़े कर सकते हैं। अगर 12वें भाव में है, द्वादश भाव में, 12th हाउस में है मंगल, तो ऐसे में स्पाउस से झगड़े होंगे, स्पाउस को गुस्सा आएगा, स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है। काफ़ी चीज़ें जो मेनली होंगी वो डायरेक्टली स्पाउस को इफेक्ट करेंगी कि स्पाउस की हेल्थ खराब हो रही है। आप झगड़ा करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पाउस की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनको परेशानियां आ सकती है, वो हर वक्त गुस्से में रह सकती हैं, किसी वक्त चोट भी लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन के मैटर्स बन सकते हैं। और अगर मंगल की दशा आ गई तो ऐसे में स्पाउस को कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाए या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाए, वो भी हो सकता है अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज मैंने ये सिर्फ मंगल के बारे में आपसे डिस्कस किया है। अभी एक और वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, देखते रहिएगा, जिसमें इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़े एक डिफरेंट तरीके से। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।